हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स कॉमेड एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म का एक अगला चैप्टर, एक अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। और ये मैग्नेटिज्म में हम अभी तक हमने कुछ लॉस पढ़े थे, बॉयड्स डिविस लॉ। और आज हम उसका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल वायर्स के बीच में जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड का मान कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हमारे पास दो करंट इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, पी क्यू और आर एस, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, जो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर है। अगर इनमें I1 और I2 करंट बह रही है, और इसकी जो करंट की जो डायरेक्शन है ये सेम ही है। हम ये मानते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन, अब हम इसमें से ये एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं कि इन दोनों के, इन कंडक्टर्स के बीच में कितना बल लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पी ऑन आर एस कितना हो जाएगा, वो बी म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर हो जाएगा। ये बाय मैक्सवेल राइट हैंड स्क्वायर रूल, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इसके परपेंडिकुलर द प्लेन, और इसका परपेंडिकुलर द प्लेन और प्रोजेक्टेड आउटसाइड। ये कंडक्टर जो आर एस इज सिचुएटेड, मैग्नेटिक फील्ड इस बी के बीच जो इसके परपेंडिकुलर है टू इट्स लेंथ, तो इसके पास भी ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं, धारा बह रही है। और हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। इसको अगर काम में लेते हुए तो मैं एक लेंथ L पर जो आर एस पे स्विचेड है उस पर जो फोर्स होगा मैं निकाल सकता हूँ। F इजिकल टू I2 धारा बह रही है, B इंडक्शन है, जो कंडक्टर जो I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, और L साइन थीटा है ही। और ये हो जाएगा, मैं B का मान इसके अंदर रखूँ तो I2 इजिकल टू म्यू ज़ीरो 4 पाई 2I अपॉन आर एल साइन 90 डिग्री, क्योंकि जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और जो फ्लो ऑफ करंट के बीच में उसका 90 डिग्री एंगल है। तो हमारे पास F का मान हो जाएगा म्यू ज़ीरो 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन आर। ये फोर्स पर यूनिट एल लेंथ अगर निकालना चाहूँ तो मैं एल से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के इसका जो डायरेक्शन होगा ये टूवर्ड्स द कंडक्टर पी क्यू होगा। इफ़ एल, अगर I2 की धारा को हम अगर इनकी धारा एक ही तरफ है तो हम ये मानते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर अगर ये I1 ऑन कंडक्टर I2 से निकालना चाहूँ तो वैसा का वैसे ही हो जाएगा म्यू ज़ीरो, और इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है। तो ये इनका अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। और हमारे पास अगर पैरेलल हो, दोनों एक ही डायरेक्शन है, तो इनका कॉन्केव शेप होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रही है तो उनका शेप कॉन्वेक्स होगा। इन पैरेलल कंडक्टर्स के जो इनफाइनाइट लेंथ में जो तार बहती है, ये इसको हमें एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन करने में काम आता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स, इसको हम एम्पियर का डिफाइन करने के काम में लेते हैं। और ये हम फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने जैसे अभी देखा कि 2 म्यू ज़ीरो 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर है। अगर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर अगर माने और R को 1 मीटर का डिस्टेंस माने, तो F अपॉन L का मान हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁷ इंटू 2I² अपॉन L। तो इसका मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन्स पर मीटर। तो हम इसलिए हम 1 एम्पियर करंट को वो
कि जो इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स में भेज रहा है जो 1 मीटर अपार्ट में है, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ इज एग्जैक्टली 2 × 10, तो हम उस फोर्स को उस करंट को हम 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं। इसी तरह इसके बाद एम्पियर ने एक सर्किटल लॉ लिखाया था, इसको हम कि उसमें कहा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। तो ये हो जाएगा, इसको डिफाइन कर सकता हूँ जैसे म्यू डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिफाइन किया था उसके तेरह एम्पियर सर्किटल लॉ बना। ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, जहाँ पे हम आई दिस करंट इनक्लोज बाय द पाथ। अब इसको अगर हम निकालना चाहते हैं कि सपोज मैं एक मैग्नेटिक इंडक्शन अराइज ड्यू टू लॉन्ग, एक मैग्नेटिक इंडक्शन बन रहा है जिसके अंदर धारा बह रही है और एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कर सकते हैं जो इसके बार के कारण निकाल रहा है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो एट वाट ऑफ पॉइंट पी निकालने पे और इस सर्कुलर पाथ पे निकालना चाहते हैं इज गिवन बाय म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो 4 पाई 2 आई अपॉन आर। सारे पॉइंट्स जो सर्कुलर पाथ फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर पाथ में हैज द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन में, जो सारे सबके पास सेम वैल्यू होती है एंड इट इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट और पैरेलल होती है। इसके बाद मैं इसका निकाल सकता हूँ पूरे सर्कुलर पाथ के लिए निकालना चाहूँगा तो मैं इसको पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेट करूँगा और सब इंटीग्रेट करके मैंने बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू ज़ीरो 2 पाई बी का मान और एल का मान डाल के आर डी थीटा डाल दूँगा और ये मान डाल के मैं इसको निकाल सकता हूँ कि बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू ज़ीरो 5 जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन इसमें जो होता है कि किस में वो करंट बह रहा है। अगर पाथ सर्कुलर नहीं है बट इरेगुलर है तो फिर हम इस पाथ को छोटे छोटे एलिमेंट्स में भाग करके एम्पियर लॉ तो हम निकाल सकते हैं और हम ये कह सकते हैं एम्पियर लॉ सारे तर्क के लिए सही है। इसी के बाद हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ निकालते हैं। ये तो हमने निकाला कि एम्पियर्स लॉ जो हमने अभी निकाला, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के हिसाब से निकालूं तो बी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो म्यू ज़ीरो एच के बराबर होती है और एम्पियर्स लॉ के साथ हम ये लिख सकते हैं बी का मान म्यू ज़ीरो एच डॉट डी एल इजिकल टू म्यू ज़ीरो आई, या मैं लिख सकता हूँ एच डॉट डी एल इजिकल टू आई। मगर हम जानते हैं कि करंट सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, जहाँ जे करंट डेंसिटी है और डी एस इनक्लोज्ड सरफेस है, वो सरफेस एरिया का एलिमेंट है। तो मैं इसको अगर कर लूँ तो इसके पास आ जाता है एच डॉट डी एल इज सर्कुलर जे डॉट डी एस जो इस इक्वेशन में दे रखा है। मगर स्टोक्स थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं, कर्ल में निकाल सकते हैं। तो एच डॉट डी एल इजिकल टू कर्ल एच डॉट डी एस, तो इसका इक्वेशन बन जाता है कर्ल एच माइनस जे डॉट डी एस इजिकल टू ज़ीरो। मगर सरफेस जो है वो आर्बिट्रेरी है, तो इसका मतलब है कि जो इसके सरफेस के जो इंटीग्रल के अंदर है उसका मान ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो एच कर्ल एच माइनस जे इजिकल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब हो जाएगा कर्ल एच इजिकल टू जे बार। अगर मैं दोनों साइड को म्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूं तो म्यू ज़ीरो कर्ल एच इजिकल टू म्यू ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको कर्ल एच के अंदर ले सकता हूँ, तो कर्ल म्यू ज़ीरो एच इजिकल टू म्यू ज़ीरो जे। तो इसका मतलब हो जाएगा कर्ल बी इजिकल टू म्यू ज़ीरो जे। इस इक्वेशन या जो पहला वाला जो कर्ल का इक्वेशन, इन दोनों ये इक्वेशन एम्पियर्स लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ होते हैं। और ये कहते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन
एट अ पॉइंट इस फॉर्म जो करंट डेंसिटी से निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।